Hello, my dear students. So let us start our third video on function. डोमेन का और रेंज के ऊपर आज हम लोग वीडियो डालेंगे. ठीक है, चलो. So don't waste any time. Tune in to my channel. fx is equals to 1 by 4 minus x square. ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट बात है. डोमेन क्या है? वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx विल बी डिफाइंड. वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx विल बी डिफाइंड. अब fx कौन सा वैल्यू से, x का कौन सा वैल्यू से fx को हम डिफाइंड बोलेंगे? सो देखो भाई, अगर ये वाला पार्ट 0 हो जाए तो हम लोग fx को डिफाइंड नहीं बोलेंगे. लेकिन अगर ये वाला पार्ट नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो हम लोग इसको डिफाइंड बोलेंगे. समझे? सपोज दिस पार्ट बिकम 0, so we will not call fx will be defined. But if this part becomes not equal to 0, then we will call it as defined. चलो, let's start. 4 minus x square not equal to 0. ठीक है? अब 4 मतलब क्या? 2 square minus x का होल स्क्वायर not equal to 0. इसका माइनस बी स्क्वायर. 2 plus x, 2 minus x not equal to 0. ठीक है? तो x का वैल्यू हम लोग इसको देखो बच्चे, पर्सनली आई डू नॉट वांट टू write 2 plus x. I want to write it as x plus 2. तो x plus 2 लिख लिया. अब यहां से क्या करता हूं, थोड़ा माइनस को कॉमन ले लेता हूं. तो ये x minus 2 हो गया, नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है? चलो, अब ये -1 इस तरफ चला आएगा. x plus 2, x minus 2 नॉट इज इक्वल्स टू 0 बाई -1 है कि नहीं? माइनस अंदर आ गया. अब x plus 2, x minus 2 नॉट इक्वल टू क्या भाई? नॉट इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू 2 हो सकता है. 2 भी अच्छा, तो x -2 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इज इक्वल्स टू 2 और x plus 2 नॉट इज इक्वल्स टू 0. अच्छा, तो x plus 2 नॉट इज इक्वल्स टू 0, x नॉट इज इक्वल्स टू -2. तो मतलब अगर x का वैल्यू सपोज इफ x इज इक्वल्स टू 2 हो जाए, तब 1 by 4 minus 2 square, 1 by 4 minus 4 1 by 0 हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड कह रहेंगे. इसको हम अनडिफाइंड बोलेंगे. और x का वैल्यू अगर -2 हो जाए तब क्या हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर, 1 by 4 minus 4 1 by 0, इसको भी हम लोग अनडिफाइंड बोलेंगे. तो x का वैल्यू 2 और -2 हो जाने से fx हो रहा है अनडिफाइंड. fx क्या हो जा रहा है? अनडिफाइंड हो जा रहा है. तो x का वैल्यू सब कुछ हो सकता है, लेकिन 2 और -2 नहीं हो सकता. क्योंकि अगर 2 और -2 x का वैल्यू होगा तब fx के ऊपर हानि आ जाएगा, fx हो जाएगा अनडिफाइंड. तो x का वैल्यू सब कुछ हो सकता है, लेकिन 2 और -2 नहीं हो सकता. तो इसलिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन 2 और -2 नहीं हो सकता. ये तो डोमेन निकल गया. दिस इज df डोमेन. अब इसके ऊपर एक चीज बनाएंगे, इसका छोटा भाई. डोमेन के अंदर में रोमेन बोल रहा हूं, रेंज छुपा हुआ है. डोमेन के अंदर में रेंज छुपा हुआ है. चलो, अब हम लोग रेंज निकालता है. चलो, कॉपी कर लो, ये वाला पार्ट इजी है. ठीक है, चलो रेंज निकाल दो.
व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? देखो y इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर निकालता हूं, चलो लेट्स अस फाइंड एक्स स्क्वायर फ्रॉम दिस पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, y इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1, 4y माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1। तो अब 4y माइनस 1 इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर y। तो 4y माइनस 1 बाई y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये वाला पार्ट हम लोगों का निकल गया, ये वाला पार्ट हम लोगों का निकल गया, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, fx मतलब y, ये बात तो अभी तक तुम लोगों को पता है ना, y को हम लोग fx कहलाता है। अब यहां से हम लोग रेंज कैसे करेंगे? तुम लोगों को हम पिछले वाले वीडियोस में बोल दिया था, एक्स स्क्वायर ऐसा एक चाबी है जो बहुत सारे सम को निकाल सकता है। बहुत सारे सम का जो रेंज है, एक्स स्क्वायर के माफिक एक्स स्क्वायर का हेल्प लेके हम लोग डोमेन को निकाल सकते हैं। अब तुम बोलोगे कैसे? तुम लोगों को यही बोला था ना, एक्स स्क्वायर ऐसा चाबी है जो बहुत सारे रेंज को निकल सकता है। कैसे? देखो, बहुत ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। याद रखना, स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू क्या हो सकता है? स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है या फिर इक्वल टू 0 भी हो सकता है। स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0। स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू 0 से ये पिछले वीडियोस में मैं बोल दिया था। सपोज 0 स्क्वायर क्या देगा? 0। माइनस 5 स्क्वायर क्या देगा? 25, ग्रेटर देन 0। माइनस 100 स्क्वायर क्या देगा? 10,000, ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हर वक्त 0 या फिर 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो 4y माइनस 1 बाई y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 4y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1/4। तो अगर एक नंबर लाइन हम लोग खींच लेता हूं, यहां से कैसे होगा? देखो, यहां से एक y का वैल्यू होगा, 2 y का वैल्यू होगा। कैसे सर? अरे भाई, इधर तो एक y है, ये तो ऑर्फन जैसा है, इसके साथ कोई नहीं है, मतलब एकदम अकेला है, लेकिन इसके साथ भगवान है। ऑर्फन है, लेकिन ऑर्फन लोगों के साथ कौन होता है? भगवान रहता है। तो ये y इसके साथ कोई नहीं है, लेकिन कौन है? भगवान है। y माइनस 0 है, और 0 क्या होता है? भगवान। तो y इक्वल टू 0, तो 0 है, ठीक है। अब y का वैल्यू और क्या होता है? 1/4। y का वैल्यू और क्या होता है? 1/4, ठीक है। अब एक काम करो, इफ y इज इक्वल्स टू 2 कर देता हूं, 2 y इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देता हूं, तो 4 इंटू 2 माइनस 1/2, 8 माइनस 1, 4 इंटू 2 माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 मतलब 7/2। ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? पॉजिटिव। तो ये अगर पॉजिटिव हुआ, ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर y इक्वल्स 2 हुआ, हम लोग ये वाला पार्ट का अंदर वाला वैल्यू लिया, तो अगर y इक्वल्स टू 2 हुआ तो ये वाला पार्ट के अंदर 4 इंटू 2 माइनस 1/2 मतलब 7/2। अब 7/2 क्या होता है? 7/2 पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू प्लस ले लिया। पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस। अब ये अगर प्लस तो ये माइनस, ये अगर माइनस तो ये प्लस, वेविकॉफ मेथड, ठीक है। अब देयरफॉर y इधर ग्रेटर देन 0 ये बोला है,
ग्रेटर देन जीरो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब जीरो से ज्यादा, मतलब पॉजिटिव। तो हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, ये वाला जोन और ये वाला जोन। देयरफॉर y बिलोंग्स टू, यहां से शुरू हो रहा है मतलब माइनस इंफिनिटी से शुरू हो रहा है, कहां तक खत्म होगा, जीरो तक, जीरो में खत्म हो जाएगा। ये देखो क्लोज इंटरवल है, लुक एट दिस, दिस इज क्लोज इंटरवल, इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू इसलिए ऐसे किया, तो ये वाला पार्ट होगा यूनियन, मतलब इसके साथ ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट कहां से होगा, 1/4 से होगा, तो ये वाला पार्ट होगा 1/4, ये वाला पार्ट 1/4 से होगा, ऑब्वियसली ये इक्वल्स टू साइन है तो इसलिए हम लोग 1/4 को इंक्लूड करेंगे, 1/4 से इंफिनिटी तक। तो ये बन जाएगा तुम्हारा रेंज, ये बन जाएगा तुम्हारा रेंज। चलो पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। चलो इसके बाद नेक्स्ट सम, एकदम हूबहू इसका रूप सेम होगा, f(x) इज इक्वल्स टू 1/√4 - x²। देखो पिछले सम क्या था, 1/4 - x², तो इसके अंदर में रूट घुसा दिया, कैसे होगा देखो, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। देखो भाई जब 1/4 - x² था पिछले वाला सम में, हम ये वाला पार्ट को नॉट इक्वल टू जीरो किया है कि नहीं, जब ये रूट नहीं था, जब ये सब में रूट नहीं था, तब हम लोग क्या किया था, 4 - x² नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो की ये, जब यही वाला सम पिछले सम में, यही सम जब था f(x) इज इक्वल्स टू 1/4 - x², ये सम जब था, ये वाला पार्ट अगर ग्रेटर देन जीरो होता तभी भी डिफाइंड, ये वाला पार्ट अगर लेस देन जीरो होता, ये वाला पार्ट अगर लेस देन जीरो होता तभी भी डिफाइंड, लेकिन ये वाला पार्ट अगर जीरो हो जाता तब अनडिफाइंड हो जाता। लेकिन इस पार्ट में गौर से देखो, इस पार्ट में ये वाला पार्ट अगर लेस देन जीरो हो जाए, सपोज ये वाला पार्ट रूट के अंदर है, ये वाला पार्ट अगर लेस देन जीरो हो जाए मतलब नेगेटिव, ये वाला पार्ट अगर नेगेटिव हो जाए, रूट के अंदर है तो ये वाला पार्ट अगर नेगेटिव हो जाए तब की तो दिक्कत की जगह हो जाएगा, क्योंकि 1/रूट नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड वैल्यू। 1/ अगर सपोज ऐसा हो गया, 1/रूट नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, 1/रूट नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड, तब किंतु दिक्कत की पैदा करेगा सच में। तो अगर 1/√0 हो गया तभी भी नॉट डिफाइंड होगा, गौर से देखो। लेकिन अगर 1/रूट पॉजिटिव हुआ तब हम लोग बोलेंगे डिफाइंड वैल्यू, क्या बोलेंगे, डिफाइंड वैल्यू। तो ये 4 - x², ये 4 - x² क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डिफाइंड, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब 2² - x² ग्रेटर देन जीरो, 2 + x, 2 - x ग्रेटर देन जीरो। एक चीज पिछले समय में बोला था, हमको पहले नंबर अच्छा नहीं लगता, पहले अल्फाबेट होना चाहिए, इसलिए पहले अल्फाबेट लिख दिया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगा, हमको माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस को हम लोग कॉमन ले लिया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज, ये माइनस को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाऊंगा, देखो ये वाला माइनस को हटाने के लिए हम लोग को दोनों साइड -1 से इंटू करना पड़ेगा, दोनों साइड -1 से इंटू करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा लेस देन 0 × -1। दोनों साइड जब हम लोग माइनस से इंटू किए या फिर माइनस से डिवाइड करूंगा तब ये इनइक्वालिटी साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन साइन लेस देन साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो बहुत ध्यान से देखो,
x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू लेस देन 0। ठीक है, अब देखो, अब ये मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं। देखो x प्लस टू मतलब x प्लस टू इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस टू, और x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2। तो एक x का वैल्यू माइनस टू, एक x का वैल्यू प्लस टू। ठीक है, अब देखो इस x की जगह में, इस x की जगह में हम लोग, इस x की जगह में हम लोग 0 पहले पुट कर देता हूं। इफ x इज इक्वल्स टू 0, इसकी जगह में 0 पुट कर देता हूं। 0 प्लस टू, 0 प्लस टू इंटू 0 माइनस टू, ये 0 तो इन दोनों के बीच में ही है, तो इसमें 0 पुट कर दिया। 0 प्लस टू इंटू 0 माइनस टू क्या देगा? -4। अब -4 क्या होता है सर जी? -4 क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो 0 इन दोनों के बीच में है और इधर नेगेटिव साइन मिल रहा है, तो नेगेटिव इसमें पुट हो जाएगा। तो ये अगर नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। देयरफॉर x का वैल्यू लेस देन 0 बोला, तो लेस देन 0 किधर हो रहा है? -2 से +2 के अंदर में। ठीक है, चलो लिख लो ये वाला पार्ट। तो ये बन गया तुम्हारा डोमेन, ये बन गया तुम्हारा डोमेन। दिस इज योर डोमेन। अब इसके ऊपर रेंज करेंगे। पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। अब हम इसका रेंज निकालेंगे। देखो इसका रेंज कैसे निकालता हूं? fx मतलब y इज इक्वल्स टू 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर। पिछले सब में हम बोला था रेंज निकालने का एक ट्रिक है, वो होता है एक्स स्क्वायर। अगर कोई भी सम में तुमको एक्स स्क्वायर मिल जाए तो मतलब तुम बहुत भाग्यवान हो, यू आर वेरी लकी पर्सन। कोई भी सम में अगर एक्स स्क्वायर मिल जाए, कोई भी सम में अगर एक्स स्क्वायर मिल जाए, देन यू आर द मोस्ट लकी पर्सन, क्योंकि दे हैव गिवन यू द की टू ओपन द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। अब चेंबर ऑफ सीक्रेट्स क्या है? रेंज, जो बहुत जन को दिक्कत होता है। लेकिन चेंबर ऑफ सीक्रेट्स को ओपन करने के लिए हम लोगों को क्या दे दिया? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज द की टू ओपन द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स टू फाइंड रेंज। चलिए कैसे करता हूं, देखो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा दो चुपचाप, कोई बात ही नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा दिया, रूट हट गया, और ये 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, y स्क्वायर, और ये रूट हट गया। चलिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/y स्क्वायर, एकदम। अब 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर निकालेंगे। 4y स्क्वायर प्लस 1 इस तरफ आ जाएगा तो -1, माइनस वाला पार्ट इस तरफ चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे? 4y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात याद रखना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हर वक्त इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0 होता है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू हर वक्त ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 होता है। पिछले वाला सम में बोला था एक्स स्क्वायर ऐसा किए जो रेंज का चेंबर ऑफ सीक्रेट्स को निकाल सकता है। तो एक्स स्क्वायर निकल गया हमारा। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू हर वक्त ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है, ऐसे लिख दिया। 4y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बोलूंगा, नीचे में अगर स्क्वायर है, तब तुम उसको y स्क्वायर से, उसी का वैल्यू से इंटू कर सकते हो, समझे? क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू क्या देगा? पॉजिटिव ही देगा। तो इसको हटाने के लिए तुम बोथ साइड इंटू वाई स्क्वायर कर सकते हो। यू हैव द एवरी राइट टू एलिमिनेट दिस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वाई स्क्वायर को हम लोग वाई स्क्वायर से
कोई भी स्क्वायर नंबर से, वाई स्क्वायर का स्क्वायर नंबर मतलब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को अगर हम लोग बोथ साइड इंटू किया तभी वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अच्छा क्यों किया? क्योंकि ये वाई स्क्वायर, देखो बच्चे, हम लोग जब इंटू कर सकता है बोथ साइड तब हम लोग पॉजिटिव वैल्यू से इंटू करेंगे। अब वाई स्क्वायर ये है एक्स स्क्वायर वाला वैल्यू, तो ये हर वक्त पॉजिटिव ही होगा, है कि नहीं बोलो? हम लोग स्क्वायर के साथ इंटू कर दिया। अब तो इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू देता है तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए हम लोग बोथ साइड वाई स्क्वायर का वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब 4y स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 4y स्क्वायर मतलब क्या? 2y का होल स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2y प्लस 1 ग्रेटर देन, अच्छा 2y प्लस 1 इंटू 2y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस हाफ। 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 2 क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। y प्लस हाफ y माइनस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0/4। 2 into 2 क्या होता है? 4। ये अगर नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 0/4 हो जाएगा। अब हम लोग इसका नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए ध्यान से देखना इसका नंबर लाइन कैसे करता हूं। एक y का वैल्यू क्या है? y माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब y इज इक्वल्स टू हाफ। तो एक y का वैल्यू तुमको दे देगा, अब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसलिए हम लोग डॉट को ऐसे कर दिया क्लोज इंटरवल में, एकदम पूरा मार्किंग हो गया। अब y माइनस हाफ इक्वल्स टू y इक्वल्स टू हाफ, तो ये हाफ, y प्लस हाफ इज इक्वल्स टू y इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, चलो इफ y इज इक्वल्स टू 0 मतलब इन दोनों के बीच, तो 0 प्लस हाफ इंटू 0 माइनस हाफ। अब हाफ इंटू माइनस हाफ क्या देगा? नेगेटिव तो देगा ना। हाफ इंटू माइनस हाफ क्या देगा? नेगेटिव। तो हम लोग 0 तो इन दोनों के बीच में है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच 0 होता है, तो ये 0 क्या दे रहा है? नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव बैठ गया। क्योंकि अगर नेगेटिव बैठ गया तो ये वाला पार्ट होगा पॉजिटिव, अब ये वाला पार्ट होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब y का वैल्यू, अब ये y का वैल्यू पॉजिटिव किधर किधर है? इस जगह में और इस जगह में। देयरफॉर y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ यूनियन हाफ से इंफिनिटी तक। अच्छा, अब ये हाफ को हम लोग क्लोज ब्रैकेट ले लिया, तब हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करके लिखता हूं। अब y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ग्रेटर देन 0 किधर है? ये वाला जोन में और ये वाला जोन में, पॉजिटिव जोन में, ये ग्रेटर देन 0 है। अब y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू होगा तुम्हारा माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ क्लोज ब्रैकेट, इसको कंसीडर कर रहा यूनियन हाफ से इंफिनिटी तक, पॉजिटिव इस जोन में और इस जोन में, इसलिए माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ। हम लोग हाफ को कंसीडर करेंगे, इसलिए क्लोज ब्रैकेट हो गया। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देखना, एक चीज बहुत गौर करके देखना। y स्क्वायर का वैल्यू हम बोला था, y स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। y स्क्वायर का वैल्यू हम लोग बोला था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि y स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो y का वैल्यू क्या होगा? ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर y स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ
ऑब्वियसली y का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा, देखो हम लोग का आंसर होगा y बिलोंग्स टू हाफ से इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा रेंज, ये बन जाएगा तुम्हारा रेंज। ठीक है, लिख लो ये वाला पार्ट। अब कर देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन दिक्कत की जगह नहीं है, आनंद की जगह है। चलो स्टार्ट करता हूं मॉड्यूलस फंक्शन। देख लो, मॉड्यूलस x माइनस 3, मॉड्यूलस x माइनस 3 ये है इसका पार्ट। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, ये मॉड्यूलस के अंदर जो वैल्यू है, मॉड्यूलस के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मॉड्यूलस के अंदर वाला वैल्यू ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखो कैसे लिखता हूं, x माइनस 3, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 प्लस ऑफ x माइनस 3, मॉड्यूलस के अंदर वाला वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, माइनस भी हो सकता है। अब अगर प्लस हुआ, तब क्या लिख सकता है, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी x का वैल्यू होगा 3 को हम लोग लेंगे क्योंकि इनइक्वालिटी ये इक्वल्स टू 3 से इंफिनिटी तक। ठीक है, 3 को हम लोग लेंगे क्योंकि ये 3 से इंफिनिटी तक। अब x माइनस 3 लेस देन 0, x लेस देन 3, देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3, क्योंकि ये नेगेटिव है। देखो मैं क्या बोला, एक ये मॉड्यूलस के अंदर वाला वैल्यू ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मॉड्यूलस के अंदर वाला वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा नहीं है ये नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव हो सकता है। अभी x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब वी आर कंसीडरिंग 3, तो ये वाला साइन होगा, ये वाला 3 होगा, 3 से इंफिनिटी। अब ये वाला वैल्यू लेस देन 0, तो x लेस देन 3, तो मतलब x का वैल्यू क्या हो रहा है, माइनस इंफिनिटी से 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी तक। माइनस इंफिनिटी से 3 और 3 से इंफिनिटी तक, मतलब अगर नंबर लाइन करोगे तो ये माइनस इंफिनिटी से 3 तक, फिर बोल रहा है 3 से इंफिनिटी तक। अरे भाई अगर ऐसा है माइनस इंफिनिटी से 3 you are not considering and then again you are considering 3, तो ये नहीं हो पाएगा। ये x belongs to माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग 3 को पहले कंसिडर नहीं किया, फिर हम लोग कंसिडर कर रहा है, तो मतलब x का वैल्यू क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और ये भी बोल सकता है x का वैल्यू कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, x का वैल्यू कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। बोलो ठीक है, तो ये डोमेन निकल गया तुम्हारा, डोमेन निकल गया। कौन निकल गया, डोमेन निकल गया, डोमेन निकल गया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, इसका एक रेंज निकालेंगे, इसका एक रेंज निकालेंगे। अब रेंज निकालने का सबसे इजीएस्ट वे है, देखो बच्चे, मॉड्यूलस x माइनस 3, देखो मॉड्यूलस x माइनस 3,
मॉड्यूलस x माइनस टू, मॉड क्या देता है, मॉड हर वक्त तुमको 0 दे सकता है और पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है। तो मॉड्यूलस का वैल्यू हर वक्त 0 हो सकता है या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी हो सकता है मॉड्यूलस का। ये टोटल वैल्यू, ये डोमेन जब हम लोग कर रहा था हम अंदर वाला वैल्यू लेके किया, लेकिन जब मॉड्यूलस करेंगे तब हम लोग टोटल वैल्यू को कंसीडर करेंगे। टोटल वाला वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है या फिर इक्वल टू 0 भी हो सकता है, टोटल वैल्यू। तो ये क्या है, यही तुम्हारा y है, तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y होगा तुम्हारा, y बिलोंग्स टू क्या होगा r प्लस, क्या होगा r प्लस, क्योंकि हर एक पॉजिटिव रियल नंबर से r प्लस। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, y बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी तक, 0 से 0 को कंसीडर करेंगे इक्वल्स टू इंफिनिटी तक। ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट। एक ही चीज हम लोग डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट सवाल, देखो fx is equals to modulus of x, fx is equals to 3 minus modulus of x minus 2, modulus of x minus 2, ठीक है, modulus of x minus 2। अब मॉड्यूलस वाला फंक्शन डोमेन निकालने के लिए एज सेम एज प्रीवियस, मतलब मॉड्यूलस के अंदर वाला वैल्यू हम लोग लेंगे। डोमेन जब हम लोग करेंगे मॉड्यूलस के अंदर वाला वैल्यू हम लोग लेंगे, तो मॉड्यूलस के अंदर वाला वैल्यू प्लस ऑफ x माइनस 2 हो सकता है, माइनस ऑफ x माइनस 2 हो सकता है। जब प्लस ऑफ x माइनस 2 का क्या लिखेंगे, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब जब अंदर वाला वैल्यू जब नेगेटिव होगा तब क्या लिखेंगे, x माइनस 2 लेस देन 0, x लेस देन 2, ठीक है। अब देखो, तो मतलब ये होगा 2 से 2 को कंसीडर करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोला, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब 2 को कंसीडर करेंगे इंफिनिटी तक जाएगा। अब ये लेस देन 2 बोला मतलब माइनस इंफिनिटी से 2 तक आएगा, लेस देन इक्वल्स 2 बोला तो मतलब माइनस इंफिनिटी से 2 तक आएगा। अब अगर इसे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, देखो मजा आएगा। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, तो माइनस इंफिनिटी 2 को पहले हम लोग कंसीडर नहीं कर रहा है, फिर 2 से इंफिनिटी जब जा रहा है फिर से हम लोग 2 को कंसीडर किया, तो मतलब हम लोग क्या लिया, देखो हम लोग लिया माइनस इंफिनिटी से 2, 2 से इंफिनिटी, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो इसका मतलब है माइनस इंफिनिटी से 2 तक जा रहा है, फिर 2 से हम लोग माइनस इंफिनिटी तक ट्रेवल कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा डोमेन, ये बन गया तुम्हारा डोमेन। अब सर इसका रेंज क्या होगा सर बताइए, चलो लिख लो ये चीज, तब ठीक है, रेंज का वैल्यू निकालता हूं, देखो
अब देखो मॉड्यूलस एक्स के अंदर वाला वैल्यू, एक सेकेंड, अब ये मॉड्यूलस एक्स के अंदर वाला वैल्यू हर वक्त, ये मॉड्यूलस एक्स टोटल वैल्यू अंदर वाला वैल्यू नहीं, टोटल वैल्यू हर वक्त ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। पिछले वाला सम में मैं बोल दिया था। अब इसके साथ क्या एसोसिएटेड है, माइनस एसोसिएटेड है, तो हम लोग माइनस के साथ दोनों साइड इंटू करेंगे। जब भी माइनस के साथ हम लोग दोनों साइड इंटू कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लेस देन इक्वल टू साइन में कन्वर्ट हो गया। तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब दोनों साइड हम लोग +3 कर देंगे, दोनों साइड पर हम लोग +3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा एफ एक्स आ गया, एफ एक्स का साहब आ गया हमारा इधर। तो एफ एक्स मतलब किसका वैल्यू, वाई का वैल्यू आ गया। अब वाई मतलब किसका वैल्यू, रेंज आ गया। कहां से कहां जाएगा देखो, माइनस इन्फिनिटी से 3 को हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये इधर लेस देन इक्वल्स टू है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। लिख लो, अब देखो नेक्स्ट सम, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बाई 2x, मॉड्यूलस एक्स माइनस एक्स बाई 2x। अब मॉड्यूलस वाला फंक्शन क्या देता है, +x माइनस एक्स, यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x लेस देन 0। मॉड्यूलस x वाला वैल्यू क्या देता है, ये अंदर वाला x का वैल्यू +x, अंदर वाला x का वैल्यू -x। तो ये वाला पार्ट, ये वाला x क्या होगा, +x मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये वाला पार्ट -x मतलब x लेस देन 0। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी तक। अब तुम बोलोगे सर कैसे ये हुआ, देखो मॉड्यूलस वाला x जब लेंगे, अंदर वाला x का वैल्यू +x भी हो सकता है, -x भी हो सकता है। जब +x मतलब ये x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक, अब ये वाला x का वैल्यू अगर नेगेटिव हुआ तो -x, तो x लेस देन 0, यानी -इन्फिनिटी से 0। अगर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग तो क्या होगा, देखो अगर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये होगा -इन्फिनिटी से 0, अब 0 के अंदर क्लोज ब्रैकेट 0, फिर 0 से, अब 0 के अंदर ओपन मतलब ये क्लोज ब्रैकेट हो गया, ये पहले ओपन ब्रैकेट था, फिर ये क्लोज ब्रैकेट हो गया एकदम 0 से इन्फिनिटी तक। देयरफॉर ये पूरा चीज हम लोग लेंगे x का वैल्यू, यानी x का वैल्यू होगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। देयरफॉर डोमेन इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी और ऑल रियल नंबर्स, हर एक रियल नंबर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे। अब इसका रेंज क्या होगा, देखो इसका रेंज क्या होगा, देखो बच्चे, अगर मॉड्यूलस x वाला वैल्यू अगर प्लस लिया, व्हेन मॉड्यूलस x इज इक्वल्स टू +x,
तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स बाई 2x, तो 0 बाई 2x मतलब 0। when मॉड्यूलस x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई 2x, माइनस 2x बाई 2x, आंसर होगा -1। तो एफ एक्स वाला वैल्यू होगा, पहले वाला वैल्यू होगा 0, सेकेंड वाला वैल्यू होगा तुम्हारा -1। ये होगा एफ एक्स का वैल्यू, यानी रेंज का वैल्यू, यानी किसका वैल्यू, रेंज का वैल्यू होगा ये। पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन, ठीक है। देखो भाई, आज यहीं तक हम लोग बनाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो वाला वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय जगन्नाथ, जय हनुमान जी, जय श्री राम। चलो टाटा बाय।